मन की चाल को पकड़ना सीखो। दोस्तों कहते हैं कि मन हमेशा भटकता रहता है। दोस्तों कहते हैं कि मन हमेशा भटकता रहता है। कभी ये काम करने को कहता है तो कभी वे काम करने को कहता है, और इंसान अपने मन के हिसाब से चलता है और धीरे धीरे अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। हमें अपने मन के हिसाब से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, और जो भी इंसान अगर अपने मन के हिसाब से चलते हैं उनके साथ क्या होता है, आइए हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका पिता एक धनसेठ था। वे जो भी अपने पिता से मांगता वे उसे दे दिया करता था। रात के समय में वे जो भी उसे कुछ मांग लेता वे भी उसे दे देता, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन उसकी मन की चाल को और ज्यादा बढ़ोतरी मिलती चली गई। एक दिन वो अपने मित्र से कहने लगा कि हे मित्र, बगल के गांव में एक मेला लगा हुआ है, उसी मेला में हम दोनों मेला देखने चलेंगे। धनसेठ का बेटा तो ये अपने मित्र से कह रहा था, लेकिन वह बेचारा एक गरीब किसान का लड़का था। उसने कहा कि लेकिन हमारे माता पिता मेला देखने के लिए पैसे नहीं देंगे। अगर वो दिन में मेला देखने जाते हैं तभी वो पैसे देते हैं, लेकिन रात के समय में मुझे पैसे देने में वो ऐतराज करेंगे। तभी वह कहने लगा कि तेरे माता पिता कैसे हैं? अगर मैं अपने माता पिता से आधी रात को कुछ भी मांग लूं तो वे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तू मेला देखने के लिए पैसे मांगेगा तो वे कैसे नहीं दे पाएंगे? तू झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि रात के समय में मेरे माता पिता जाने नहीं देते हैं और वे मेरे को पैसे देंगे नहीं ताकि लड़का कहीं पे जाए नहीं। उसने कहा कि लेकिन मेरे माता पिता तो मैं जो भी मांगू कभी भी मांगू दे पाएंगे। किसान का बेटा कहने लगा कि नहीं, तुम भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे माता पिता आधी रात को कहाँ से पैसे दे पाएंगे? उसने कहा कि हे भाई, मैं तेरे से झूठ क्यों बोलूंगा? अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू कोई भी चीज को बता सकता है। अगर मैं कोई भी चीज मांगूंगा मेरे माता पिता मुझे ला कर दे देंगे। उसने कहा तो ठीक है, हमारे बगीचे में ये आम है और इसी आम को इसी बगीचे से तोड़ने को उन्हें कह देना। वह कहने लगा कि बस इतनी छोटी सी बात। तभी वो कहता है कि ठीक है, इतनी छोटी सी बातें अगर तेरे माता पिता पूरा कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि तेरे माता पिता तेरे हर एक बात को मानते हैं। वे शाम के समय में अपने घर पे गया और थोड़ी सी रात हुई। उसके बाद उसने अपने माता पिता से कहा कि हे माता पिता, मुझे आम चाहिए। माता पिता कहने लगे कि बेटा, सुबह होते हुए तुम्हें आम मिल जाएगी। माता पिता को उसने बहुत ज्यादा जिद किया, परेशान किया। माता पिता कहने लगे कि रात के समय में बगीचे में जाकर आम तोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आधी रात हो चुकी है। लेकिन उसने इतना ज्यादा जिद किया कि रात के समय में जाकर माता पिता ने उसे आम तोड़कर दे दिया, और रात के समय में आम तोड़ कर दिया। वे बेचारा खुश हो गया। सुबह उसने ये बात को बताई। वे लड़का कहने लगा कि मैं मान गया, तेरे माता पिता ने ये सब काम को कर गए, लेकिन मैं रात के समय में इसी पेड़ के ऊपर ही बैठा हुआ था और मैं ये सब देख रहा था और मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया। ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि लेकिन तेरे माता पिता तो तेरी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा तो पूरा ही नहीं करते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब दोनों लड़के बड़े हुए तो दोनों अपने कारोबार पे लग गए। जब दोनों अपने कारोबार पे लग गए तो किसान के बेटा धीरे धीरे अपने काम को करता गया, लेकिन वह अमीर नहीं था, जिसकी वजह से उसके पिता का व्यापार बहुत ज्यादा छोटा था। लेकिन इधर सेठ का बेटा का व्यापार बहुत बड़ा था, जिसमें बहुत सारी सामग्री भी पड़ी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होता और वे बहुत ज्यादा खुश रहता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन सेठ के बेटे को बहुत ज्यादा उस काम से भर गया। उसका काम पे मन अब तो लग ही नहीं रहा था। उसका मन हो रहा था कि मुझे दूसरा काम करना चाहिए, और वे दूसरा काम पे शुरू कर दिया। उस काम को भी करने में कुछ महीनों को समय बिताया, फिर से वो तीसरा काम भी शुरू कर दिया। अब तो धनसेठ को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब वो बेटे को कहने लगा कि लेकिन तुम बार बार इस काम को बदल रहे हो, उस काम को बदल रहे हो, तुम एक काम को निश्चित रूप से क्यों नहीं करते हो? उसने कहा कि हे पिताजी, मैं दूसरा काम करने की सोच रहा हूँ, उस काम में और ज्यादा मुनाफा होगी। और फिर से उसने चौथी काम को शुरू किया, उसे भी वह सही ढंग से नहीं कर पाया, जिसकी वजह से माता पिता अब उसे व्यापार करने नहीं दे रहे थे। लेकिन किसान का बेटा ने स्थिर होकर उसी काम को किया, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता चला गया।
वे तो धीरे धीरे अमीर हो गया। उसके माता पिता भी उसे कहने लगे कि देखो, तुम्हारा मित्र है जो हम लोगों से गरीब है, किसान का बेटा है, और वे आगे कितना ज्यादा सफल हो गया। तभी वह कहता है कि वह सफल हो गया, लेकिन मैं भी तो सोच रहा हूँ वही काम करने के लिए, लेकिन आप लोग मुझे वे काम करने नहीं दे रहे हो, तो मुझे सफलता कहाँ से मिलेगी। तभी माता पिता कहने लगे कि तू तो एक काम को ढंग से नहीं करता है और तुझे हम कई काम कैसे दे पाएंगे। उसने कहा कि नहीं, मुझे ये भी काम करने दो, और वे फिर से उस काम को भी शुरू किया। लेकिन वह कुछ महीनों बाद उस काम को भी छोड़ दिया, क्योंकि उसने एक व्यापारी को देखा था जो व्यापारी सब्जी बेच रहा था, और वे सब्जी बेचने को सोचा। माता पिता उसे सीधे मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, तू सब्जी नहीं बेच सकता है, तू 1000 कामों को छोड़ चुका है, तू अब कोई काम नहीं करेगा, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन वह फिर से सब्जी बेचने की कोशिश करता है और वे सब्जी बेचना भी छोड़ देता है। उसे तरह तरह का मन उसका भटकता और वे नई नई काम करने को सोच रहा था। अब माता पिता उससे हर थाक गए थे और वे कहने लगे कि नहीं, मुझे तुझे कोई भी पैसे नहीं देना है और काम भी नहीं करने देंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन उनके घर पे एक बौद्ध भिक्षु आए और वे भिक्षा मांग के जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कही कि हे गुरु, एक हमारा बालक है, पता न उसे क्या हो गया है, पहले उसकी ऐसी हरकत नहीं थी। वे तो बार बार एक काम को कर रहा है, दूसरी काम को छोड़ रहा है, दूसरी को कर रहा है, तीसरी को छोड़ रहा है। ऐसा कर कर के वो हमारा बहुत सारा पैसों को डुबा चुका है और हम लोग नुकसानदायक में आ चुके हैं। आप ही बताइए कि उससे क्या हुआ है, आखिर उसकी इलाज कैसे होगी? या उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है या किसी ने उसके ऊपर नजर लगा रखा है? जरा आप उसे देखिए। गुरु कहने लगे कि वह लड़का कहाँ है, आप उन्हें बुलाइए। लेकिन लड़का वहाँ पे मौजूद नहीं था। माता पिता कहने लगे कि हे गुरु, वे तो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप अपना पता ठिकाना बता दो और हम लोग वहीं पे आ जाएंगे और आपसे जरूर मिलाएंगे। गुरु कहने लगे कि ठीक है, मैं अपना पता ठिकाना तुम लोगों को बता देता हूँ। और वे गुरु बताकर चले गए। चलते चलते अपने आश्रम में पहुंच गए। शाम के समय में जब लड़का आया तो अपने माता पिता से कह रहा था कि मुझे एक और काम पसंद आई है, उस काम को करने दो, मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा, मैं पूरी तरह से तुम लोगों को बताता हूँ। और वे अमीर लोगों को नाम बताता और बताया करता कि वे लोग इस काम को करके सफल हो गए। उस काम को माता पिता ने उसे करने दिया। लेकिन कुछ महीने बाद जब वो काम को छोड़ा, माता पिता सीधे उसे बौद्ध भिक्षु के पास लेकर चले गए और बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे गुरु, यही हमारा लड़का है, क्या आप हमें पहचानते हो? गुरु कहने लगे कि थोड़ी बहुत तो याद आ रही है, और बताओ क्या समस्या है? तभी उन्होंने कहा कि पहले हम लोगों ने आपसे मिला है और कहा है कि हमारा यही लड़का है, एक काम को करता है, दूसरी को छोड़ता है, और वे कई कामों को कर करके छोड़ चुका है और बार बार ये नए कामों को तलाश करता है और उसे कुछ ही महीनों तक करता है, छोड़ देता है। आखिर इसकी मानसिक स्थिति ठीक है या इसके ऊपर किसी ने नजर लगाया है जिसकी वजह से इसका मन भटक रहा है और ये बार बार काम को छोड़ रहा है, कर रहा है? तभी वह गुरु कहने लगे कि ठीक है, अभी मैं इसे देखता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी मानसिक स्थिति भी ठीक है, इसके ऊपर किसी ने भी बुरी नजर नहीं लगाया है। ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और वे लड़का कहता है कि हे गुरु, मेरे माता पिता बेकार में मेरा निंदा करते हैं और चिंता करते हैं और हमेशा वो परेशान रहते हैं और कहा करते हैं कि हमारा बेटा का मानसिक स्थिति खराब हो चुका है, आप ही इन्हें जरा बताइए कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। गुरु कहने लगे कि हे बेटे, आखिर तुम एक काम को करते हो, दूसरे को छोड़ते हो, आखिर बात क्या है? लड़का कहने लगा कि हे गुरु, मुझे भी मन ही मन लगने लग रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा दोस्त है जो एक ही काम को करके अपने जीवन में आगे बढ़ता चला गया और वे सफलता को हासिल कर लिया, लेकिन मैं बार बार एक काम को कर रहा हूँ, दूसरी काम को छोड़ रहा हूँ। तभी वह गुरु कहने लगे कि तुम्हारा मन भटक रहा है और तुम अपने मन को क्यों भटका रहे हो? तभी वह कहने लगा कि हे गुरु, मैं तो जानबूझ के ये सब नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा मन भटक रहा है। माता पिता भी कह रहे थे कि हे गुरु, हम लोग इसे कह रहे हैं कि बेटा तेरा मन भटक रहा है और तेरा मन को एक जगह पे शांत करना होगा, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा और हम सभी को बर्बाद कर सकता है। गुरु कहने लगे कि लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मन कैसे भटक चुका है, आखिर इसके मन को भटकाने में कहीं आप लोगों के कोई हाथ तो नहीं। माता पिता चौंक गए और कहने लगे कि हे गुरु, आप क्या कह रहे हो? भला हम अपने औलाद को बर्बाद कैसे करेंगे? और हम तो अपने औलाद को डांटते हैं, समझाते हैं, उसे बर्बाद हम कभी भी नहीं करना चाहते हैं और उसके बारे में हम कभी बर्बादी सोचते भी नहीं है। गुरु कहने लगे कि लेकिन तुम लोगों ने उस रात
इसे आम तो तोड़ के दिए थे, क्या इसका मन उससे बर्बाद हुआ? इसका मन भटका या नहीं भटका? ये जो भी समय पे मांगता था, आप लोग उसे समय पे पहुंचा देते थे, क्या इससे इसका मन भटका या नहीं भटका? लोगों ने कहा कि हे गुरु, आप ही बताइए कि अगर आपका ही बच्चा आपसे कुछ मांगता है तो आप उसे नहीं दीजिएगा, आप भी उसे देने का पूरा कोशिश करिएगा, आप भी उसे दिलाइएगा। लेकिन आप तो कह रहे हो कि आप इसे क्यों दे रहे हो? क्योंकि हमारा ये बच्चा है और हम बच्चे का पालन पोषण इसी तरह करते हैं। और कोई भी इंसान अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, वे जो भी मांगता है उसे दे देते हैं। तभी वो गुरु कहने लगे कि मैं मानता हूँ कि कोई भी अपने बच्चों का पालन पोषण उसी तरह करता है, क्योंकि हर एक लोग अपने बच्चे से उतनी ही प्रेम करते हैं जितने एक गरीब लोग करते हैं या अमीर लोग करते हैं। लेकिन बच्चे का पालन पोषण करने में थोड़ी सी बातों को ध्यान रखनी पड़ती है। अगर हमारा बच्चा जो भी उसके मन में आए वे मांगता रहे और जिस समय मांगता है उसी समय हमें उसे देते रहे, उसका मन बदल जाता है, उसका मन बदल जाता है और दिन प्रतिदिन वे जिद्दी बन जाता है, उसी काम को पाना चाहता है और उसी चीज को लेना चाहता है, जिसकी वजह से अब वह अपने माता पिता को समझ जाता है कि मैं जो भी चीज मांगूंगा मेरे माता पिता उसे दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं कोई भी काम करूंगा, अगर मुझे उसमें असफलता मिली तो मेरे माता पिता दूसरा व्यापार शुरू कर देंगे। उस बच्चे के अंदर से डर खत्म हो जाती है और वे अपने आप को किसी और से तुलना करना छोड़ देता है और वे सोचने लगता है कि मेरे माता पिता तो मैं जो कुछ मांगता हूँ वे दे देते हैं, जिस समय मांगता हूँ उस समय दे देते हैं। इस लड़के ने अपने मित्र से शर्त लगाई थी कि मैं आम तो रात के समय में मांगूंगा, मेरे माता पिता दे देंगे। और ये बहुत ज्यादा जिद किया, रोना शुरू किया और तुम लोगों ने लाकर दे दिया, जिसकी वजह से इसका मन और ज्यादा बढ़ता चला गया। इसने अपने दिमाग और दिल से फैसला लेना बंद कर दिया, अपने मन के हिसाब से फैसला लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा मन तो किसी भी आसान चीजों को देखकर उसी के ऊपर जाता है और जो भी काम हमें कष्ट देता है उसमें हमें दुविधा होती है, उस काम से हमारा मन भागता है, चाहे उसमें हमें नुकसान क्यों ना हो, चाहे उसमें फायदा क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन उसी काम में जाता है। इस काम में थोड़ी सी राहत होती है, जिस काम में ज्यादा मेहनत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा बेटा आज कोई काम को कर रहा है, उसमें थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ रही है, फिर से वह दूसरी काम को तलाश कर रहा है, दूसरी काम को ढूंढ रहा है जो काम उसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और दिन प्रतिदिन ऐसा कर करके वो और सारे कामों को छोड़ चुका है। इसलिए आप लोगों को ये बातों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का पालन पोषण हर एक माता पिता को अच्छे से करना चाहिए, लेकिन बच्चा जिस समय जो भी सामग्री मांगता है उस समय देने का अगर समय हो तो दो, अगर नहीं देने का समय हो तो मत दो, चाहे वो बच्चा कुछ भी क्यों नहीं मांग रहा हो। आप लोगों को रात के समय में इसे आम नहीं देना चाहिए। आपका लड़का जो भी आप लोगों से कुछ मांगता, जैसा मांगता आप लोग उसी वक्त दिला देते। इस लड़के को लगने लगा कि मेरे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है और मैं जो भी मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। धीरे धीरे इसने अपने मन से फैसला लेना शुरू कर दिया और आज इसका मन इतना ज्यादा भटक चुका है, आज इसके मन पे पकड़ नहीं हो रही है। इसलिए मेरी बात को मानो और आज से तुम अपने बच्चों के ऊपर नियंत्रण करना छोड़ दो। और बच्चों को समझाना उन्होंने शुरू किया और कहा कि हे बेटे, देखो मन की चाल को पकड़ना सीखो। जिसने भी अपनी मन को चालों को पकड़ ली वे आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमारा मन एक चीज को देखता है और वे दूसरी चीजों को कोशिश करने लगता है, दूसरी चीजों को पाना चाहता है। जैसे वो दूसरी चीजों को नहीं पाता है फिर वो तीसरी चीजों को पाना चाहता है, लेकिन ऐसे करने से हमारा जीवन बर्बाद होती है। इसलिए हमें अपने मन के हिसाब से फैसले नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें अपने दिमाग के हिसाब से ही फैसले लेना चाहिए। दोस्तों, जब उन्होंने ये सब बात को बताया वे लड़का अपने घर पे आया और वे समझ गया कि सच में मेरे माता पिता मुझे वो सामान दिलाते रहे और दिन प्रतिदिन मैंने अपने मन से फैसला लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज मुझे दुविधा हो रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।